Good morning students. Today our topic is class 9th SS subject chapter number 4 economics part फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इस चैप्टर में आज हम टॉपिक करने वाले हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, जो कि आज भी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पहले किस प्रकार की स्थिति थी। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में ये प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों व गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित वितरण प्रणाली, जिसको हम RPDS शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीब को लक्षित करने के सिद्धांतों को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम TPDS कहते हैं, में प्रारंभ की गई। ये पहला मौका था कि जब निर्धनों तथा गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई, यानी कि विभेदक बिना भेदभाव की ये नीति अपनाई से भेदक नीति अपनाई। नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारे 2000 में 2 विशेष योजनाएं बनाई गई थी, जैसे अत्यंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। जो योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो कि हम विशेषताएं करेंगे। जैसे इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा है विशेषताओं का, योजना का नाम बताएंगे, यानी कि एक टेबल बना रखी है। तो इस योजना में यानी कि विशेषताएं दे रखी है इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि 1992 में स्टार्ट हुई थी। संशोधित सार्वजनिक प्रणाली, जो कि हमारी 1992 में स्टार्ट हुई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि 1997 में स्टार्ट हुई थी। अत्यंत्योदय अन्न योजना, जो कि 2000 में स्टार्ट हुई थी। और अन्नपूर्णा योजना, ये भी 2000 में स्टार्ट हुई थी। तो इससे रिलेटेड जो हमारा चार्ट बनाया गया है, उसमें हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये देखो हमारी टेबल दे रखी है। इस टेबल में ये मैंने आपको बता दिया है, ये सभी हमारा इस चार्ट में नहीं आ पा रहा है, इसलिए जो लक्षित समूह है वो समूह हमारा इस समूह में जो हमारे सार्वजनिकता, यानी कि सभी जनता के लिए समान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो 1992 में स्टार्ट की थी। नेक्स्ट जो है हमारी पिछड़े ब्लॉकों के लिए है, जो कि गरीब से भी गरीब लोग थे, उन लोगों के संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, जो कि 1992 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट जो थी हमारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये निर्धन और गैर निर्धन लोगों के लिए थी, ये 1997 में हुई थी। और अत्यंत अन्नपूर्ण योजना थी, निर्धनों में से भी सबसे निर्धनों को दी गई थी 2000 में। अन्नपूर्णा योजना भी 2000 में दीन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई थी। अब यहाँ पे उत्तोलन मात्रा देखिए, जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, तो ये 1992 में सभी यानी कि सार्वजनीन सभी लोगों के लिए थी। तो इसमें कोई मात्रा नहीं थी, लिमिट। गेहूं और चावल मिलते थे, जिसका हमने यहाँ पे प्राइस दिखा रखा है। गेहूं 2.34 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि चावल 2.89 प्रति रुपये किलोग्राम था। इसी तरीके से नेक्स्ट जो थी हमारी संशोधित जो थी 1992 में पिछड़े ब्लॉक के लिए थी, जिसमें हमारा मात्रा थी वो 20 किलोग्राम थी। और गेहूं इसमें हमारा 2.80 और चावल 3.77 रुपये था। थर्ड में देखिए हमारा 35 किलो इसको फिक्स कर रखा था, जिसमें हम BPL के लिए गेहूं 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से देते थे। चावल जो है वो 3.50 और APL जो कार्ड है हमारा, उसमें गेहूं 4.50 और चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अत्यंत अन्न जो योजना बनाई गई थी 2 हमारी लास्ट में, उसमें 35 किलो फिक्स कर रखा था। गेहूं 2 रुपये किलो और गेहूं चावल 3 रुपये किलो। अन्नपूर्ण जो योजना थी उसमें 10 किलो फिक्स किया था, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, क्योंकि ये दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी टेबल। तो इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से गरीब लोगों की हेल्प की जाती है, इन योजनाओं के द्वारा किन किन लोगों को किस प्रकार का यहाँ पे लाभ हुआ है। तो यहाँ पे इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्य स्थिर बनाने तथा समाप्ति अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति सार्वजनिक प्रणाली साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज को अधिशेष क्षेत्रों से
कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल व भुखमरी की व्यापकता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त जो आमतौर पर निर्धन परिवार के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है, न्यूनतम समर्पित कीमत और अधिप्राप्ति के खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय सुरक्षा प्रदान की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। अनाजों से ठसाठस भरे जो अनाज के भंडार होते थे, बावजूद भुखमरी की भी घटनाएं हो रही हैं। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है और कुछ स्थानों पर चूहे अनाज को खा रहे हैं, जो कि हमारा नीचे एक फिर से एक डायग्राम दिखा रखा है। इसके माध्यम से आप बता सकते हो कि जो आपके पास ये चार्ट दिखा रखा है जिसमें वास्तविक स्टॉक और यहाँ आपका दूसरा स्टॉक भी दिखा रखा है। ये जो सर्वेक्षण है ये 2012 का है, तो इसके थ्रू आप बता सकते हो। इसमें देखिए यहाँ पे आपको ये दिखा रखी है इंडेक्स टाइप में, जो एक वास्तविक स्टॉक है, एक बफर स्टॉक है। जो ब्लू लाइन से शो हो रहा है वो आपका वास्तविक स्टॉक है और जो बफर प्रतिमान है वो आपका अधिक है। तो यहाँ पे जो वास्तविक स्टॉक है ये आपका ये बिल्कुल देखो स्टेट चलता है, चाहे वो जुलाई 1 है, जुलाई 2 है, जुलाई 3 है, जुलाई 4 है। और इसमें जो हमारा करोड़ टन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारा देखो आपका लगभग 20 करोड़ टन चल रहा है। लेकिन 12 जुलाई पे आके ये हमारा अबाउट 30 करोड़ हो जाता है, क्योंकि वो 33 दिखा रखा है, तो 33 करोड़ टन हो जाता है। जबकि जो हमारा बफर प्रतिमान है, बफर प्रतिमान हमारा देखिए वो हमारा 60 करोड़ से अबव होता है और लास्ट में 82.3 करोड़ पे वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बफर स्टॉक और वास्तविक स्टॉक के बारे में बता रखा है कि हम प्रतिमान तो ज़्यादा लगा लेते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो स्टॉक होता है वो हमारा यानी कि जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा कम होता है। तो इसके माध्यम से यानी कि बांटते नहीं है, इसी प्रकार से जो हमारा एक्स्ट्रा होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसका ख़राब हो जाना, चूहे का काटना या सड़ जाना, इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पे आ जाती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक होगा। होमवर्क के लिए बेटा ये जो टॉपिक है ये रीड करना होगा आपको बुक से, और साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो आपको करने होंगे। तो इसमें ये जो मैंने आपको विशेषताएं दिखाई थी ये सारी आपको विद डेट यानी कि टेबल कंप्लीट लर्न करनी होगी आपको, और इसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो वर्तमान स्थिति है ये भी आपको बतानी होगी, इसकी स्थिति बतानी है और इसकी विशेषताएं बतानी है। तो योजनाओं का नाम बता के किस सेशन में स्टार्ट हुई थी और किन लोगों को ये सुविधाएं दी गई थी और कितने कितने किलो के रूप में दी गई थी, और किलो के रूप में दी तो कितने रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनसे प्राइस लिया जाता था, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।